राह संघर्ष के जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष के जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती हो वही सुबह सूर्य बन के चमकता है। नमस्कार मित्रों, एक बार हमारे YouTube चैनल पे आप सबका पुनः स्वागत है। सभी मित्रों को प्रणाम, नमस्कार। देखिए, हम लोगों ने परसेंटेज की सीरीज शुरू की थी। परसेंटेज के कुछ सवाल हमने आपको बताए थे। ये सवाल आप लोगों को होमवर्क में दिया था। हमने कहा था इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो हमारे एक भैया, एक मित्र ने लिखा है जिनका नाम है ऋषि गुप्ता। उनका सवाल जो हमने दिया था उनका आंसर बिल्कुल सही है। देखते हैं इसका सलूशन क्या है। इसका मैं पूरा आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। इस कॉन्सेप्ट को आप समझ जाएंगे तो पूरा सवाल आपको समझ में आएगा। जैसे कि यदि आयकर में 19% की वृद्धि होती है तो शुद्ध आय 1% कम हो जाती है। आयकर की दर क्या है? If the tax is increased by 19%, then net income is decreased by 1%. Find the rate of income tax. देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। नेट इनकम इक्वल टू क्या होता है? टोटल इनकम माइनस टैक्स। नेट इनकम जो हमारे हाथ में इनकम आती है, टैक्स कटने के बाद जो हमको इनकम मिलती है उसी को नेट इनकम कहते हैं। जैसे हमारी टोटल इनकम 5,000 रुपये थी, टैक्स 1,000 रुपये हम दे रहे थे। 5,000 रुपये थी इनकम, टैक्स 1,000 दे रहे थे, तो हाथ में कितना आया? 4,000 रुपये। अब हमारी टोटल इनकम क्या हुई? 5,000 रुपये है मान लीजिए। टैक्स कितना है? टैक्स हमारा 1,000 रुपये बढ़ गया, मतलब 2,000 हो गया। तो नेट इनकम कितनी हो जाएगी हमारी? अब 5,000 रुपये हमारी टोटल इनकम थी, टैक्स 2,000 हो गया, तो टैक्स कट के हाथ में आता है ना, तो 3,000। अब यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है? यहाँ से हमें ये समझ में आ रहा है जितना टैक्स बढ़ेगा उतनी नेट इनकम क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। देखिए 1,000 कम हो गई, टैक्स हमारा 1,000 बढ़ा था। जितना टैक्स घटेगा उतनी नेट इनकम बढ़ जाएगी। तो जितना नेट इनकम हमारी बढ़ेगी और जितना टैक्स घटेगा, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। देखिए यहाँ 1,000 कम हुआ, वहाँ 1,000 बढ़ा था। तो इसी कॉन्सेप्ट पे ये सवाल लगेगा। तो देखिए कैसे लगेगा। नेट इनकम, नेट इनकम कितना बढ़ा है? 19%। ये टैक्स बढ़ा है, सॉरी, टैक्स हमारा कितना बढ़ा है? 19%। तो नेट इनकम हमारी कितनी कम हो गई है? 1%। दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, परसेंट से परसेंट कट जाएगा। तो टैक्स और नेट इनकम का रेशियो क्या आ जाएगा? 1/19। टैक्स और नेट इनकम कितना आ गया? 1/19। देखिए अब रेट ऑफ इनकम टैक्स निकालनी है। रेट ऑफ इनकम टैक्स किस पे निकलेगा? टोटल इनकम पे निकलेगा। हमेशा जो परसेंटेज निकालते हैं, जो रेट निकालते हैं, वो टोटल पे निकलता है। तो टोटल इनकम हमारी जितनी होगी उस पर रेट ऑफ इनकम टैक्स निकलेगा। तो टैक्स हमारा कितना था? 1 रुपये मान लीजिए। 1 है ना, टैक्स हमारा कितना? 1। तो टोटल इनकम कितनी होगी? 19 रुपये नेट इनकम थी, 1 रुपये टैक्स था, तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी? 20 रुपये। टोटल हमारी 20 इनकम रही होगी, 1 हमने टैक्स दे दिया, तभी तो 19 नेट इनकम हुई थी। तो टोटल कितनी हो गई? 20। तो 1/20 × 100। परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करने के 5%। इस सवाल का आंसर है 5%। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, ऑप्शन 5% इसका आंसर है। इस अगर ये आपको ना समझ में आओ तो मैं आपको डायरेक्ट शॉर्टकट बता रहा हूँ। डायरेक्ट शॉर्टकट क्या है? रेट ऑफ इनकम टैक्स निकालने का डायरेक्ट शॉर्टकट। देखिए शुद्ध आय कितनी है हमारी? 1% कम हुई, अपॉन दोनों को ऐड कर दीजिए, 1 + 19, तो 1/20। परसेंट में निकालने के लिए इंटू 100, 2 5 × 10। देखिए 5% यहाँ से आएगा। ये डायरेक्ट शॉर्टकट है, जिसको नोट करना हो नोट कर सकता है। आइए हम आज का पहला सवाल देखते हैं। ये संख्याओं से बेस्ड सवाल है, संख्याओं पे बेस्ड सवाल। देखिए सवाल क्या है। यदि किसी संख्या का 75% 200 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वयं वही संख्या है, तो संख्या बताओ। देखिए किसी संख्या का 75% 200 में जोड़ा गया है। 200 में संख्या का 75% जोड़ा गया है। मान लीजिए संख्या हमारी 100 थी, पूरी संख्या हमारी कितनी थी? 100% थी। 100 का परसेंट का 75% निकालेंगे तो 25% आएगा। तो परिणाम वही संख्या है, मतलब पूरी होल वही 100% हमारी संख्या है। 75% में 200 जोड़ा जाता है तो परिणाम वही स्वयं वही संख्या है, मतलब हमारी टोटल संख्या कितनी थी? 100%। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो 75% उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 25% बचेगा। 100 से 75 घटाएंगे इक्वल टू 200। अब हमारी संख्या कितनी है? 100%। तो दोनों तरफ क्या कर देंगे? 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 निकालने के लिए अगर इसको 100 हम बनाएं, 25% को 100 बनाना हो तो 25 4 × 100 होता है, इसलिए हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 100% कितना आ जाएगा? 800। हमारी संख्या क्या थी? 800। देखिए 75% में 200 जोड़ा जाता है तो वही संख्या है ना 100%। इसको डायरेक्ट आप लगा सकते हैं मेंटली।
100% हमारी टोटल संख्या है, 75% जोड़ा गया 200 में, तो डिफरेंस कितना है 25% का। अगर 25% 200 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर है 25 चौका 100, इधर 4 से गुणा कर दिया, उधर 4 से गुणा कर दीजिए तो 800 आ जाएगा डायरेक्ट। इसको नोट करना हो नोट कर लिए। ये दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा देखिए बेलन से रिलेटेड है, सिलेंडर से, मेंसुरेशन का सवाल है। हमने कहा एक टाइप आपको और बता देते हैं क्योंकि हमने 2 सवाल आपको कल बताए थे, आज एक और देख लीजिए। सिलेंडर बेस्ड, जब बेलन का आयतन 54% बढ़ जाता है, जब इसकी ऊंचाई को 21 सही 3/7% कम किया जाता है, बेलन के वक्र पर क्षेत्रफल में परसेंट परिवर्तन ज्ञात करें। इफ़ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाई 54% व्हेन इट्स हाइट इज डिक्रीज्ड बाई 21/3/7%, देन बाई हाउ मच परसेंटेज इट कर्व सरफेस एरिया विल बी चेंज्ड। देखिए इस सवाल को लगाने के लिए आपको फार्मूला याद होने चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का। पहले फार्मूला लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h। वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा? अगर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr² है तो वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा? r²h पे, क्योंकि पाई तो कांस्टेंट है। इसी तरह CSA ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πrh, 2π तो कांस्टेंट है, तो CSA किस पे डिपेंड करेगा भैया? RH पे, रेडियस और हाइट के प्रोडक्ट पे डिपेंड करेगा। अब देखिए पहले अगर हम मान लें कि वॉल्यूम जो था सिलेंडर का वो 100 था, वॉल्यूम कितना था पहले 100, यहाँ पे इनिशियल वैल्यू होती, यहाँ पे फाइनल, रेशियो से लगेगा। तो 54% बढ़ जाता है तो 154 हो जाएगा भाई। 100 का 54% निकालेंगे तो 54 आएगा, 154 हो गया। वॉल्यूम क्या होता है अभी हमने बताया, r²h पे डिपेंड कर रहा है, r²h के रेशियो पे डिपेंड करेगा। हाइट को कितना कम किया है? 21/3/7%। अब आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए, जैसे ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 3/14। इसको हम क्या मानते हैं? इनिशियल, मतलब ये पहले थे, ये चेंज, कम या ज़्यादा, कमी हुई है तो कम कर देंगे, बढ़त हुई है तो बढ़ा देंगे। तो पहले हमारी हाइट क्या थी 14 थी इनिशियली, 3 क्या हो गई कम हो गई तो 11 बची। देखिए ये 21 सही 3/7%, 3/14 हमने कैसे बता दिया? क्योंकि 1/14 क्या होता है 7 सही 1/7%, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए आपको। अगर हम इस इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दें तो हमें क्या रेडियस के स्क्वायर का रेशियो नहीं पता चल जाएगा? पता चल जाएगा, तो डिवाइड कर दीजिए। तो रेडियस के स्क्वायर का रेशियो क्या आ जाएगा? देखिए 11 बन जाए 11, 11 बन जाए 11, 40, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड करके आप देख लीजिए। तो ये 100 बन जाए 100, ये 196, 14 जा। तो आर का रेशियो क्या आ जाएगा रेडियस का? 10/14। आर का रेशियो क्या आ जाएगा? 10/14। अब देखिए हाइट का रेशियो क्या था? 14/11 गिवन था। हमको CSA के बारे में पूछा है ना, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ के बारे में। तो CSA के बारे में पूछा है ना, रेडियस और हाइट के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस और हाइट के प्रोडक्ट पे, इनका प्रोडक्ट कर देंगे तो 10 × 14 140 रेशियो, 14 × 11 154। देखिए पहले कर्व सरफेस एरिया इनिशियली 140 था, बाद में कितना हो गया 154, तो कितना बढ़ गया 14 बढ़ा। कितना बढ़ गया 14 बढ़ा, किस पे बढ़ा 140 पे। परसेंटेज हमेशा इनिशियल पे चेंज करते हैं, इनटू 100, तो कितना आंसर आ गया 10%। तो हमारा कर्व सरफेस एरिया कितना बढ़ जाएगा 10% बढ़ जाएगा। इसके ऑप्शन हमने नहीं लिखे थे, 10%, 15%, 20%, 25%। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, 10% इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। अगर इस सवाल में आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो तो कमेंट में आप डाउट इसका लिख सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम हुई हो। जिसको नोट करना हो नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तीसरा सवाल देखते हैं। इस तरह के सवाल भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं छोटे छोटे एग्जाम्स में, जैसे यूपी टेट वगैरह हो गए, इस सब एग्जाम्स में सब देखने को मिलते हैं। यदि ए का वेतन बी से 25% अधिक हो तो बी का वेतन ए से कितने % कम है? इफ़ एज इनकम इज़ 25% मोर देन बीज इनकम, देन बाई हाउ मच परसेंटेज बीज इनकम इज़ लेस देन एज इनकम। देखिए रेशियो से लगेगा, ये ए लिख लीजिए, बी लिख लीजिए। ए का वेतन बी से 25% अधिक है ना, बी से कंपेरिजन किया जा रहा है। तो अगर बी का वेतन 100 था तो ए का कितना है 25% अधिक है, तो 100 का 25% निकालेंगे तो 25 आएगा। तो कितना बढ़ जाएगा 25, तो 125 हो जाएगा ना। 100 था, 100 का 125% डायरेक्ट निकाल लीजिए तो 125 हो गया। रेशियो निकाल लीजिए, 25 चौका 100, 25 पंचे 125, तो रेशियो क्या आ गया 5/4। अब कहा है कि बी का वेतन ए से कितने % कम है। तो देखिए बी अगर 4 रुपये कमा रहा है, ए 5 रुपये कमा रहा है, तो बी
का वेतन ए से कितना कम है, 1 कम है, कितने % कम है, ए से ना, ए से पूछ रहा है, जिससे पूछ रहा है उसको अपॉन में करते हैं। ए से कंपेरिजन की जा रही है तो ए का वेतन अपॉन में आ जाएगा, % में निकालना इंटू 100, 5 2 जा 10, 20%, 20 पंजे 100 होता है। इस आंसर का सवाल का आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। इस तरह के सवाल भी आपको देखने को मिलते हैं। अगर हमारे सवाल आपको अच्छे लग रहे हो तो कृपया शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें चैनल को, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अगला सवाल देखते हैं, ये भी संख्याओं से रिलेटेड है। जब किसी संख्या को 88 बढ़ाया जाता है तो वह अपने आप का 140% हो जाती है, संख्या बताओ। बहुत ही आसान सवाल है। जब किसी संख्या को 88% बढ़ाया जाएगा तो वह अपने आप का कितना होगा, 140%, ये सवाल कह रहा है। जब 88 बढ़ा तभी तो 140% हुई, और संख्या अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। मतलब कितना ज़्यादा है, % में कितना ज़्यादा हो गई, % में आपकी 40% ज़्यादा हो गई। और न्यूमरल वैल्यू कितनी दी है, 88, यही 40% किसके बराबर हो जाएगा, 88 के। संख्या हमारी 100% है, बस आपको 100% निकालना है, बस कितना आसान है। तो 40% अगर 88 के बराबर है तो 20% किसके बराबर होगा, क्योंकि हमको 100% पे जाना है, तो हाफ़ कर दीजिए 44 के। अब 20% को 100 बनाने के लिए बहुत आसान है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 पंजे 100 होता है। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 44 5 जा 220। देखो 44 5 जा 220 हमने कैसे बता दिया, किसी संख्या को 5 से गुणा करना हो तो उसको आधा करके एक जीरो बढ़ा देते हैं। तो 44 का आधा 22 होता है, आगे एक जीरो बढ़ा दिया, इस तरह हमने गुणा किया था। तो 44 5 जा 220, तो हमारी संख्या क्या थी, 220, ऑप्शन नंबर 1। जिसको नोट करना वो नोट कर सकता है। ये भी देखिए विकर्ण का भी सवाल आ गया। देखिए मेंसुरेशन का ये भी सवाल है, ये आपको समझाया भी था हमने, इसका कॉन्सेप्ट आपको देखिए। यदि वर्ग का विकर्ण 20% कम हो जाता है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितने % कम हो जाएगा। इफ़ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर इज डिक्रीज बाय 20% देन बाय हाउ मच % इट्स एरिया विल बी डिक्रीज। देखिए हमने बताया था जो डायगोनल होता है वो किसके बराबर होता है, √2a के। √2 तो कांस्टेंट है भाई, तो डायगोनल जो है वो डायगोनल जो है वो वर्ग की भुजा पे डिपेंड कर रहा है, साइड ऑफ द स्क्वायर पे। डायगोनल किस पे डिपेंड करता है, साइड ऑफ स्क्वायर पे। मतलब जितना डायगोनल बढ़ाएंगे उतनी साइड बढ़ेगी, जितना डायगोनल घटाएंगे उतनी साइड घट जाएगी। तो अगर हम डायगोनल का रेशियो निकालें, 20% कम हो गया, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/5, इसलिए इनिशियल होती है वैल्यू। अगर पहले 5 था डायगोनल तो बाद में कितना हो गया, 4। अभी हमने बताया डायगोनल की चेंजिंग जैसे होगी वैसे साइड की होगी, तो साइड का रेशियो क्या आ जाएगा, 5/4 ही आ जाएगा, अभी हमने बताया। तो एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, मतलब भुजा का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 4 का स्क्वायर करेंगे 16। अब देखिए 100, इसको 100 बना लें तो बहुत आसान हो जाएगा निकालना। तो इसको 4 से अगर गुणा कर दें, यहाँ पे रेशियो ही तो है, 4 से गुणा कर लीजिए। तो 25 चौको 100, 16 चौको 64। अगर पहले इस एरिया ऑफ स्क्वायर 100 था तो अब कितना हो गया, 64। तो कितना कम हो गया, 36। 100 पे जितना कमी या बढ़ोतरी होती है उतने % ही आ जाता है। तो 100 पे कितना कम हुआ है, 36। तो हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर कितना कम हो गया होगा, 36%। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो आप डाउट में अपना प्रॉब्लम लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए। ये देखिए ये भी टैक्स का सवाल है। हमने इसका तरीका आपको बताया था। शॉर्ट टैक्स क्या होता है, यदि आयकर में 21% की वृद्धि होती है तो शुद्ध आय 4% कम हो जाती है। आयकर की दर क्या है, तो शुद्ध आय कितनी है, 4%। 4 को ऊपर लिखेंगे, नीचे 4 प्लस कितनी वृद्धि हुई, 21। यही रेट ऑफ इनकम टैक्स है। अभी हमने आपको तरीका बताया था शॉर्ट टैक्स, और बेसिक तरीका भी आपको बताया था कि पूरा डिटेल में भी आपको समझाया था क्या कॉन्सेप्ट है। 4/25 % में बदलने के लिए इंटू 100, 25 चौको 100, 4 4 जा 16% रेट ऑफ इनकम टैक्स थी, नोट कर लीजिए। ये वोट वाला सवाल है, वोट वाला। इसको मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिएगा। क्या सवाल है, चुनाव में 11 से 1/9% मतदाताओं ने अपना वोट नहीं डाला। इस चुनाव में पार्टी ए को पार्टी बी से 18% अधिक मत प्राप्त हुए। यदि पार्टी ए को 2,3600 वोट मिलते हैं तो मतदाता सूची में कुल मतदाता ज्ञात करें। पार्टी ए को 23,600 वोट मिलते हैं, ठीक। तो इस सवाल का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारा ये लेक्चर समझ में आया होगा, हमारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डाउट। सभी भाइयों को जय हिंद।